हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। कार्य के संदर्भ में एक सवाल ये भी आता है, जैसे कि कहा जाता है कि कार्य का कार्य को सीखना या फिर कार्य के मामले में नॉलेज, स्किल, टैलेंट को, ये सब चीज़ें डेवलप करना ये सब कैसे संभव है? ये सब कैसे संभव है? कहने का अर्थ यह बनता है कि अब कार्य का जो प्रोसेस क्या है, वर्क का प्रोसेस क्या है, अर्थात सीधा सा प्रोसेस है, कार्य की शुरुआत करिए। ठीक है, कार्य की शुरुआत करिए, जिससे कहा जाता है चाहे आपको कार्य करना आता हो या ना आता हो, ठीक है, कार्य की शुरुआत करिएगा। ठीक है, जब कार्य की आप शुरुआत करेंगे, फिर कार्य का विस्तार करिए। कार्य का विस्तार करिएगा, अर्थात कार्य का विस्तार करने के लिए जब आप कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसके बाद में या तो अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, चाहे अनुकूल परिस्थितियाँ आएँ, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएँ, चाहे कार्य में चुनौतियाँ आएँ, चाहे प्रॉब्लम्स आएँ, चाहे कठिनाइयाँ आएँ, चाहे दिक्कतें आएँ, इन सब का सामना करिए, इन सब को झेलिए और इन सब में अपने कार्य को जारी रखिए। इन सब में अपने कार्य को जारी रखिए। कठिनाइयाँ हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करिए, प्रॉब्लम है तो उनका समाधान खोजने का प्रयास करिएगा, चैलेंजेस हैं तो उनको फेस करिए और ये सोचिए कैसे हम उनको फेस कर सकेंगे। इसलिए जैसे जैसे आप कार्य की शुरुआत करेंगे या जैसे जैसे कार्य का आप विस्तार करेंगे, वैसे वैसे कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं, कठिनाइयाँ, दिक्कतें, परेशानियाँ, इन सब से टकराते हुए, जूझते हुए आप खुद को मजबूत करिए। ऐसा मत जूझिए कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, बल्कि इस तरीके से इनका सामना करिए कि आप मजबूत हो सकें, आपका विश्वास मजबूत हो सके, आपका नॉलेज, आपका वर्किंग नॉलेज का विस्तार हो सके, एक्सपीरियंस का विस्तार हो सके, स्किल का डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अनुकूल परिस्थितियां हों या प्रतिकूल परिस्थितियां हों, आपको अपने कार्य का विस्तार करना है। कार्य का विस्तार करना है। कार्य का विस्तार करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहचानें इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, कठिनाइयाँ क्या हैं, इसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, इसमें स्पेस क्या है, इसमें स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्पेस क्या है। तो इन सब बहुत सारी जो ऑप्शन हैं वर्किंग को लेकर के, उन ऑप्शनों पर हम गौर करें और कार्य को कंटिन्यू रखने का अर्थ यह है कि कार्य का हम विस्तार कर रहे हैं, कार्य का हम विस्तार कर रहे हैं और विस्तार किसी एक साइड में नहीं होना चाहिए, बहुत सारी साइडों में होना चाहिए। मान लिया ठीक है, हम दुकान खोल रहे हैं, डेली खोल रहे हैं दुकान, या हम मान लिया ठीक है ऑफिस हम खोल रहे हैं डेली, ठीक है, या हम डॉक्टर या वकील या इन सबके रूप में हैं और हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, वहाँ पर बैठ रहे हैं। तो यह एक विस्तार है कि कम से कम आप अपनी टोटल वर्किंग आवर, ये टोटल ओपनिंग आवर का विस्तार कर रहे हैं, ये टोटल ओपनिंग डेज का आप विस्तार कर रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन अब प्रत्येक प्रकार के विस्तार में चैलेंजेस आते हैं, वर्क के प्रत्येक प्रकार के विस्तार में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। तो वर्क खोलने का, मान लिया ऑफिस खोलने का, या मान लिया इस तरीके से ओपनिंग की चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, दिक्कतें, परेशानियाँ अलग हैं और वर्क की अपनी दिक्कतें, परेशानियाँ हैं। अर्थात ओपन करने में या 8 घंटे या 10 घंटा ओपन करने में भी अपनी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। तथा उस कार्य को करने में भी कुछ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, उनको फेस करिएगा, उनका समाधान करिएगा। तथा उसके आधार पर जो कस्टमर की या लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी गौर कीजिएगा, तथा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी गौर करिएगा। इसलिए वर्किंग सक्सेस के लिए सीधी सी बात है कि शुरू में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है।
शुरू में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, ये मान करके चलिएगा। ये मान करके चलिएगा कि जितना आप कार्य करते जाएंगे, जितना आप कार्य का विस्तार करते जाएंगे, कुछ 1-2% तो आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। भले ही उस कार्य के 99% मामले में आप एक्सपर्ट ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने कार्य का विस्तार करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप चुनौतियों, कठिनाइयों, दिक्कतों, परेशानियों का आप सामना करते चले जाएंगे, जैसे जैसे इनका समाधान खोजते चले जाएंगे, वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे उस कार्य में। उस कार्य में एक्सपर्ट होने का जो परसेंटेज है, भले ही आज 0.00001% हो, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कभी 1% हो जाएगा, कभी 1% से भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका यह एक्सपीरियंस या एक्सपर्टनेस बढ़ता चला जाएगा, विशेषज्ञता, दक्षता बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी वर्किंग कास्ट घटती चली जाएंगी। जैसे जैसे वर्किंग कास्ट घटती चली जाएगी, वैसे वैसे वर्क का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। अर्थात वर्क से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट और बेनिफिट भी बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से यह ज़रूरी है कि कार्य की शुरुआत करना तो आवश्यक है। जैसे मान लिया, ये जो विभिन्न कोच कहते हैं कि भाई कार्य को शुरू तो करो, तो पहले तो कार्य को शुरू करिएगा, और फिर सक्सेस के आधार पर जब सक्सेस होगी तब हम विस्तार करेंगे। तो यहाँ तो एक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, कार्य को शुरू करने के बाद में सक्सेस मिलने लगे तो यहाँ तो एक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने कार्य का विस्तार कैसे करते हैं। यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ, सक्सेस नहीं मिल रही है, दुकान आपने खोली लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, माल नहीं बिक रहा है, तब आप दुकान का विस्तार कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट तो यह है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आप कैसे विस्तार करते हैं। दुकान खोला, सेल्स होने लगी, कस्टमर आने लगे, धड़ाधड़ माल बिकने लगा, तो प्रॉफिट आ रहा है तो विस्तार करना आसान है। लेकिन फेलियर के दौरान कार्य में बने रहना, फील्ड में बने रहना, एरिया में बने रहना और फिर कार्य का विस्तार करना, ये कठिन काम है, ये चैलेंजिंग वर्क है। तो इसलिए इसको फेस करिए, इसका समाधान खोजिए। और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अर्थात फेलियर में क्या आप वर्क का विस्तार करने के लिए तैयार हैं? वर्क को तो आपने शुरुआत किया, ठीक है, अब इसके बाद में आएंगी दो ही परिस्थितियाँ, या तो अनुकूल आएंगी या प्रतिकूल आएंगे। क्या अनुकूल में तो सब भी विस्तार कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में आप विस्तार करने के लिए तैयार हैं? क्या इसके लिए आपके पास में कोई प्लानिंग है, कोई रूपरेखा है? क्योंकि जब तक आप कार्य का विस्तार नहीं करेंगे, जब तक आप कार्य में दिक्कतों को, परेशानियों को, कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपके पास में न तो मजबूती आएगी, न तो आप में मजबूती आएगी, और न ही आप में दक्षता, विशेषज्ञता, योग्यता, क्षमता, इन सब चीज़ों का विकास भी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि कार्य की शुरुआत करना, भले ही आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको लगता है कि ये कार्य ज़रूरी है, आपको लगता है कि इस कार्य में संभावना है, तो उस कार्य को शुरुआत करो। दिक्कतें तो आएंगी। पहली बात तो हिम्मत नहीं होती, शुरुआत करने की हिम्मत नहीं होती है। यदि शुरुआत करने की हिम्मत हो गई तो अगला स्टेप लेने की हिम्मत नहीं होती है। कोई बात नहीं, अगला स्टेप लेने की हिम्मत नहीं होती है तो नहीं होती, कोई बात नहीं, आप टिके रहिएगा। आज नहीं हिम्मत होती, कल होगी, कल नहीं परसों होगी। हम कहते हैं 1 हफ्ते बाद होगी, 2 हफ्ते बाद होगी, 3 हफ्ते बाद होगी, महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी। अरे होगी तो है, जब हम लगे हैं तो हिम्मत का डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, नहीं जोर से हो रहा है तो धीरे धीरे होगा। और जिन कार्यों को हम कर लेते हैं, ठीक है, उनको करने में तो हिम्मत की आवश्यकता ही नहीं। हिम्मत की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं, या किसी नए कार्य में हम स्टेप उठाते हैं, तब हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, तब साहस की आवश्यकता पड़ती है। तो वो साहस हमें डेवलप करना होता है, और डेवलप तो होगा ही। जब हम डेवलप करेंगे तो फिर डेवलप तो होगा ही। इसलिए
ज़रूरी है कि अगर मान लिया आप ये सोचें नहीं हम सीखेंगे जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे तब हम कार्य को शुरू करेंगे, गलत है। गलत है क्योंकि पता नहीं कितना समय लग जाए एक्सपर्ट होने में। और एक्सपर्ट तो आप कार्य को शुरू करके भी हो सकते हैं, कार्य के विस्तार के द्वारा भी आप उस कार्य में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं। और बेहतर तरीका तो यह है कि हम कार्य को करते हुए तब एक्सपर्ट बने। अर्थात कार्य को करते हुए हम लर्निंग करें तो ज़्यादा आसान है। अर्थात लर्निंग को और वर्किंग को दोनों एक साथ में मिला दें तो ज़्यादा बेहतर कारगर हो सकता है। इसलिए कार्य को शुरुआत करें और उसका विस्तार करें, तब विस्तार करें, फिर उसे कंप्लीट करें, तब फिर उसमें उसे गुड बेटर बेस्ट करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।